अलीज़े की हकीकत जब हमजा को पता चलती है तो उसके साथ साथ पूरी जिंदगी का भरोसा टूटने लगता है। हमजा चुप सा खड़ा बस अलीज़े को घूर कर देखता रह जाता है। अलीज़े कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज उसके होंठों तक पहुंचती ही नहीं। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, सर घूमता है और वो अचानक जमीन पर गिर जाती है। हमजा घबराकर फौरन उसके पास दौड़ता है, उसे गोद में उठाकर बिना वक्त जाया किए गाड़ी में बिठाता है और पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ भागता है। पूरा सफर सिर्फ एक ही जुमला उसके जहन में गूंजता रहता है, अलीज़े आंखें खोलो, कुछ मत कहना, बस आंखें खोलो। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर अलीज़े को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। हमजा बेचैन होकर बाहर खड़ा रहता है। निम्रा और दैम भी वहां आ जाते हैं। कुछ मिनट एक पूरी जिंदगी की तरह लगते हैं। आखिर डॉक्टर बाहर आती है और हल्की सी मुस्कुराहट हमजा की सांसें वापस ला देती है। डॉक्टर कहती है, मुबारक हो, अलीज़े दोबारा माँ बनने वाली है। हमजा के आंसू तैर निकलते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि एक पहले जो डर उसके दिल को तोड़ रहा था वो अब उम्मीद में बदल चुका है। हमजा अलीज़े के कमरे में जाता है। अलीज़े होश में आती है तो सबसे पहले उसकी नजर हमजा पर पड़ती है। हमजा उसका हाथ पकड़कर सीधा उसकी आंखों में देखता है। अलीज़े, मैंने तुम्हें समझा नहीं, जो गलतफहमी हुई, जो दर्द दिया, उसकी सजा मुझे दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। अलीज़े के आंसू उसकी आंखों के कोनों से बहने लगते हैं। वो हल्का सा सर हिलाकर कहती है, हमजा, मैं कभी नाराज थी ही नहीं, बस थक गई थी। घर वापस आने पर निम्रा सबसे पहले दैम के पास जाती है। उसका चेहरा नर्म पड़ चुका होता है। निम्रा कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ दैम, मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। दैम की आंखों में रोशनी वापस आ जाती है। वो निम्रा का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारी माफी मेरे लिए सब कुछ है। इस वक्त घर में सुकून की हवा चल रही होती है, लेकिन जेल में कुछ और ही तूफान उठ रहा होता है। जेल के अंदर सिकंदर बिल्कुल टूटा हुआ बैठा होता है। अरीशा उससे मिलने आती है, हाथ में तलाक के पेपर्स। वो उसकी आंखों में देखे बगैर कहती है, सिकंदर, मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल रही हूँ, तुमने सबको तबाह किया, मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती। सिकंदर कुछ बोल भी नहीं पाता। अरीशा उसे तलाक देकर वापस मुड़ जाती है। सिकंदर उसके पीछे होती चलती कदमों की आवाज को भी रोक नहीं पाता। कुछ दिन बाद हमजा को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, सिकंदर पागल हो गया है, हमने उसे असाइलम भेज दिया है। हमजा बस खामोश हो जाता है, एक गहरी सांस लेकर कहता है, अंजाम हमेशा सामने आता ही है। घर में अरमीन, जो सालों से नफरत और जलन में जलती रही थी, आखिरकार टूट जाती है। हमजा जब घर लौट कर आता है तो वो सीधा उसके पैरों में गिर जाती है। अम्मी, 1 साल हो गया, सबको माफ किए, आप भी अपने आप को माफ कर दे। अरमीन उसे गले लगाकर बिल्कुल टूट जाती है। 1 साल गुजर जाता है। सुबह का वक्त होता है। घर में खामोशी और हल्का सा डर फैला होता है। अलीज़े बेड पर लेटी है लेकिन उठ नहीं रही। हमजा हल्का सा उसका नाम पुकारता है, अलीज़े, अलीज़े, उठो, क्या हुआ? लेकिन जवाब नहीं आता। हमजा घबराकर उसे गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। अरमीन, निम्रा, डैम सब पीछे पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद होता है। सब दुआओं में हाथ उठाए खड़े हैं। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, अलीज़े ठीक है और एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरमीन के होठों पर मुस्कुराहट खिल जाती है। इसका नाम मुस्कान होगा। ये हमारे घर की हर दुखी रात में फिर से मुस्कान लेकर आई है। सब लोग मुस्कान को लेकर गर्व महसूस करते हैं। डैम और निम्रा भी खुशी से फूल नहीं समाते। अरमीन अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाती। ये बच्ची मेरे लिए रहमत है।